हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम एक कुंडली विश्लेषण कर रहे हैं, यहाँ पे उनके एक या दो सवाल ही थे और एक चीज उन्होंने और कही थी कि एक तो मेरी लव मैरिज हुई है और उसके बाद से थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम्स भी आए हैं फाइनेंशियल पॉइंट्स को लेकर। कुछ हद तक फादर के सुसाइड की भी बात उन्होंने कही थी। यानी कि जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो अजीबो गरीब है, जिसे समझ पाना और समझा पाना दोनों ही एक अपने आप में चुनौती रहने वाला है। मेन क्वेश्चन जो था वो ये कि क्या जो लोन वगैरह हैं और काम है उसके लिए घर को सेल कर देना चाहिए। तो इसको खोजने का यहाँ पे प्रयास करेंगे कि क्यों आखिरकार जिंदगी में ऐसा सब कुछ हो रहा था। ये जो कुंडली है ये 9 नंबर से शुरू होती है, धनु लगन की कुंडली है। पहले हम देखें तो हमें दिखाई दे रहे हैं कि जो गुरु हैं वो पंचम भाव के ऊपर जाके बैठे हुए। ठीक है, पहली कंडीशन कि फर्स्ट हाउस का जो राशि है उसका स्वामी गुरु वो पंचम में बैठे हैं और यहाँ पे पंचम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो मंगल की राशि में बैठे। मंगल की राशि में बैठने के कारण जो मंगल का स्वभाव है वो कहीं ना कहीं गुरु के अंदर होगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जैसे ही हम इनके भाव चलित पे जाते हैं तो ये जो गुरु हैं ये अपना भाव बदलेंगे, राशि नहीं बदलेगी। भाव चलित कुंडली में जो भाव है वो इंपॉर्टेंट होगा, जबकि राशि वही होगी जो कि आपकी लगन की कुंडली बताएगी। इस कुंडली में सबसे पहले अपन लग्नेश को देखते हैं। तो जो इनका लगन है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अधीन है। पूर्वाषाढ़ा के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र। शुक्र जो है वो अपने आप में एक तो विलासिता के ग्रह माने जाते हैं। दूसरी बात है कि आप देख सकते हो शुक्र जो है वो विशाखा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब देखिए कुंडली को दोबारा से, इस कुंडली के ऊपर चलिए। इस कुंडली में जो सोचने का उनका तरीका है वो है शुक्र, विलासिता। और शुक्र यहाँ पे स्वामित्व रखते हैं छठे भाव का, यानी कि संघर्ष जिंदगी में रहे और संघर्ष के साथ साथ कहीं ना कहीं 11th हाउस गेन्स का आपको फायदा देखने को मिले। तो ये सोचने का ढंग हो गया जो कि एक बिजनेस माइंडेड पर्सन के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र जैसा ग्रह जो है, जो सोचने का ढंग है वो मित्रता रखने के लिए 11th हाउस में बैठे हैं, तो अच्छे दोस्त बनाने की क्षमता रखते हैं, लाभ को बनाने की भी क्षमता रखते हैं। संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। गुरु जो थे उनका कहीं ना कहीं पंचम भाव से रिलेशन, और पंचम भाव ना बोल के बोलूं कि मंगल की राशि के साथ रिलेशन। गुरु इज एक्चुअली ए प्लेनेट ऑफ विस्डम। आपके सोचने का और जो कुछ भी आप सोच रहे हो उसको कर पाने की क्षमता जो है ना वो गुरु में होती है। गुरु जब मंगल की राशि में बैठे हैं तो थोड़ा सा जो जल्दबाजी का असर है वो गुरु के ऊपर भी देखने को मिलता है। इस कुंडली में लव मैरिज का कोई डायरेक्ट फॉर्मेशन नहीं था, क्योंकि मंगल जो है वो अगर आप देखोगे पंचम के स्वामी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बुध की राशि में बैठे हैं। और जब हम इसको ओरिजिनल भाव से देखें तो भाव चलित के हिसाब से मंगल केतु के साथ कहीं ना कहीं नवम भाव में आके बैठे। जो कुछ भी होगा बहुत अचानक सी चीजें हुआ करेंगी जिंदगी में। केतु और मंगल की युति है। मंगल जो है वो 12वें के स्वामी भी हैं। भाव प्रभाव अगर देखें तो नवम पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, नवम के ऊपर यानी कि किस्मत के ऊपर। दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं कि जो आपका चंद्रमा है उसका प्रभाव यानी अष्टमेश का प्रभाव बहुत ही ज्यादा है आपके 11वें भाव पे, लाभ भाव के ऊपर। अचानक से ऑल ऑफ अ सडन जो है चीजें चेंज हो जाना, बनते बनते गेन्स अचानक से रुकना, कई बार नहीं बनने वाले गेन्स भी भयंकर तरीके से गेन्स दे जाए, ऐसी संभावना यहाँ पे बनती है। जो ओरिजिनल कुंडली है उसके अंदर भी देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। यहाँ पे जो आपका राहु है वो सूर्य से कहीं ना कहीं छठे भाव पे आते हुए श्रापित हुआ। ये चुनौती देखने को मिलती है। अब आपका जो एक सवाल था फादर का सुसाइड और जिंदगी में बहुत सारी चीजें
जो है अनप्रिडिक्टेड हुई हैं। जब मैंने आपसे कहा था कि आपकी कुंडली को समझना तो आसान है, समझाना बहुत ही मुश्किल होगा। अब इसका जवाब समझिए। आपकी कुंडली में आपको यहाँ पे 4 ग्रहों के साथ एक ये चीज दिखाई दे रही है, यह है गुलिक। गुलिक और मांदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अदर देन 9 प्लैनेट्स, कुछ उपग्रह भी कुंडली के अंदर काम करते हैं। अगर आप या तो गूगल करें या फिर होरा शास्त्र को आप रीड करोगे तो आपको मिलेगा कि गुलिक या मांदी जो है वो शनि का पुत्र माना जाता है। गुलिक का 11th हाउस में बैठना अच्छा इस मामले में है कि इंसान को लाभ देने का प्रयास करता है, लेकिन गुलिक जब किसी भी ग्रह के साथ संबंध बना ले तो चुनौतियां खड़ी कर सकता है। आपके केस में आपके जो नवम भाव के स्वामी हैं सूर्य हैं, उनके साथ ही गुलिक का बहुत स्ट्रांग रिलेशन देखने को मिलता है। अगर आप देखो तो सूर्य आपके जो है वो 6 डिग्री चित्रा में है और जो आपका गुलिक है वो भी 6 डिग्री चित्रा में। मत तो यह है कि गुलिक और मांदी जो है वो एक ही है, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है शनि के साथ, और ये एक इनडायरेक्ट रिलेशन फॉर्म हो रहा है। इनडायरेक्ट रिलेशन क्यों? क्योंकि शनि का पुत्र गुलिक जो है उसका संबंध सूर्य से हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पितृ दोष जैसा प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। चीजें बन रही हैं लेकिन अचानक से कुछ चीजें बेवजह खराब भी हो रही हैं। अब लव मैरिज के अंदर भी अगर हम देखें तो लव मैरिज का रीजन क्या बन रहा है? कहीं ना कहीं इस कुंडली के अंदर चंद्रमा और सूर्य ये दोनों ही आपस में पहले कनेक्ट हुए। आत्मा सूर्य, चंद्रमा मन, इन दोनों का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि कहीं ना कहीं गुलिक जब 11th हाउस में आए या शुक्र जैसे ग्रह से साथ कनेक्ट करे तो आपको देखने को मिलेगा कि किसी न किसी स्त्री पक्ष की तरफ वो पहले झुकाव बना देता है। ठीक है, आप जब गुलिक या मांदी को रीड करेंगे 11th हाउस में तो ये कई बार दोस्तों और उसमें भी फीमेल फ्रेंड्स की तरफ एक झुकाव बनाता है, और इसकी वजह से भी कई बार कई कंडीशनों में या तो कैरेक्टर के ऊपर या आर्थिक नुकसानों को भी महसूस करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके साथ ये फॉर्मेशन सबसे पहला काम कर रहा है, जहां आपने खुद माना कि विवाह तो हुआ लेकिन विवाह में बहुत सारी शर्तें रख दी गई जिसके कारण बाद में आपको कर्ज लेना पड़ा है। राहु जिसे मैंने आपके लिए श्रापित बोला, वो राहु भी आपके 4th हाउस में बैठा है, जहां से हम प्रॉपर्टीज को देखते हैं, सुख संसाधनों को देखते हैं। इसीलिए कई बार आपकी जिंदगी में सुख तो आए हैं लेकिन एंजाइटी भी साथ साथ चली आ रही, इसको ध्यान रखिएगा। अब आपके जो प्रश्न थे उसके उत्तर समझिए। आपके 4th हाउस के ऊपर कहीं ना कहीं अगर देखें, इस वाले कुंडली से देख रहे हैं तो डायरेक्ट ही दिखाई देता है कि मंगल का प्रभाव है, लेकिन अगर मैं भावचलित को भी मान लूं तो मैं यहाँ पे देखता हूं सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव कहीं ना कहीं है, और गुरु वहां पे बैठ के उसे रोक रहे हैं। तो बहुत ज्यादा दूर जाने वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं कही जाएगी कि आप अपने स्टेट को चेंज करें, लेकिन फिर भी विद इन अ स्टेट आप अपने प्लेस को चेंज करके कार्य करें तो आपको एक अच्छी सफलता मिलने के संकेत नजर आएंगे। इस समय आप बुध की महादशा में चल रहे हैं। बुध जो है आपकी कुंडली में अगर देखें दशमांश प्रोफेशन वाले कुंडली के अंदर वो कहीं ना कहीं मीन राशि जो उनकी नीच राशि होती है वहां बैठे, लेकिन प्लस पॉइंट इस बात का है कि आपके में बुध जो है वो वक्री है, इसीलिए नीच होने के बाद भी वो न्यूट्रल फल करेंगे। तो यहाँ पे आप अपने काम को इस दशा के अंदर कर सकते हैं। थोड़ी सी चुनौती अभी आपको आगे देखने को मिल सकती है जब इस बुध की महादशा में केतु का अंतर चले तब। इसीलिए मेरी सलाह फिलहाल के लिए ये होगी कि आप कोशिश ये करो, अपने घर को सेल करने वाली जो कंडीशन है इसको थोड़े समय के लिए टालो आप, ठीक है, और अपने इस बर्थ प्लेस से स्टेट के अंदर ही रहते हुए थोड़ा सा जगह चेंज करके कुछ काम इसको शुरू करिएगा,
क्योंकि उस कंडीशन में आप थोड़ा-सा भी ईज़ी गेन बना लेंगे। नहीं तो फिर आपको 1 डेढ़ साल और थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण वक़्त देखना पड़ सकता है, जब ये बुध और ये केतु की दशाएँ चल रही हों, क्योंकि देखिए केतु जो है वो अष्टम में बैठे, अचानक से कोई चीज़ बदलने का काम वहाँ पे हो सकता है। नवमांश की कुंडली में आए, यहाँ पे हम देखें तो हमें नज़र आता है ओरिजिनल नवमांश है ये आपका, मैंने इसको अभी लगन की राशि के बराबर नहीं किया है। आप देख सकते हो कि आपका नवमांश 8 नंबर से शुरू होता है, जबकि आपकी लगन कुंडली जो थी वो 9 नंबर से शुरू होती है। जब कभी भी हम ऐसा देखते हैं कि नवमांश में जो लगन उदित हो रहा है वो लगन कुंडली के 12वें भाव से कनेक्ट हुआ हो, तो कहीं ना कहीं विवाह के बाद मानसिक चुनौतियां 12th हाउस काम करता हुआ नजर आता है। ठीक है, और आपके नवमांश में अगर आप ध्यान से देखें तो शुक्र जो है वो 12th हाउस को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दृष्टि से। जबकि जब मैं इसको लगन के तुल्य कर दूंगा तो यही शुक्र नवमांश के अंदर जो 1 नंबर की आपकी राशि में बैठे हुए हैं, अगर आप इसको देखोगे तो ये ओरिजिनली आपकी लगन कुंडली का 5म भाव है। ये कारण रहा है कि आपकी जो सोच रही एक कहीं ना कहीं विवाह को प्रेम विवाह में बदलने की, इतनी शर्तों के बाद भी आपने उसको पूरा किया है, तो इसका एक रीजन ये है कि जो शुक्र है, जो आपके सोचने का ढंग है, वो मैरिज वाले कुंडली नवमांश की कुंडली में 1 नंबर की राशि जो कि 5म भाव प्रेम के भाव में आती है वहां से कनेक्ट थी, इसीलिए आपने प्रेम विवाह पूरी शर्तों के साथ किया है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए कि अगर ये 5म भाव बनता है आपका, तो ये आपके लिए चंद्रमा और मंगल जो है ये षष्ठ भाव में आ जाएंगे। अगर छठे भाव में चंद्रमा और मंगल को लाके देखें तो देखिए यहाँ पे इस छठे भाव के अंदर नवमांश कुंडली में अगर जा रहे हैं और चंद्रमा और मंगल बैठ रहे हैं, तो इसके कारण से ये एक विपरीत राजयोग जैसी परिस्थिति बनती है। क्यों? क्योंकि अष्टम के भी स्वामी है और द्वादश के भी स्वामी है। अष्टम के स्वामी चंद्रमा, द्वादश के स्वामी मंगल, इन दोनों की युति जो है वो छठे भाव में आपके नवमांश कुंडली में होगी। जब हम उसको लगन के तुल्य करेंगे तब ऐसे में चंद्रमा का उच्च होके ज्यादा बलवान हो जाना, ये इस बात को और दर्शाता है कि मैरिज के बाद ये जो आपका अष्टम भाव, इसका प्रभाव काफी ज्यादा काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक रीजन बन रहा है फाइनेंशियल चैलेंजेस का। क्यों? क्योंकि आपके लगन कुंडली में मंगल आपके सोचने का ढंग बुद्धि भाव के स्वामी है। 5म का स्वामी जो है वो हमेशा बुद्धि भाव का स्वामी होता है। वो नवमांश की कुंडली में 2 नंबर की राशि जो कि छठा भाव है उसमें गए हुए, इस कारण से काफी मानसिक चुनौतियों के बाद आप चीजों के हल को सॉल्व करके निकालते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए तो यही कहा जाएगा कि अभी प्रॉपर्टी को सेल करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन कोशिश ये करिए थोड़ा सा अपने बर्थ प्लेस से विद इन स्टेट रहते हुए ही थोड़ा दूर हटिए और फिर किसी तरीके से काम को स्टार्ट करिए। जब वो थोड़ा सा चल पड़े, ठीक है, और चीजें बैलेंस हो जाएं, आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब मेरा काम यहाँ तक आ चुका है, क्योंकि आपकी जिंदगी में सक्सेस तो आएंगी। 11th हाउस में भले उतने सारे ग्रह ना भी दिख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं 10th हाउस या 11th हाउस के साथ जब भी कोई ग्रह जुड़ते हैं तो वो राइस जरूर देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि आपके केस में गुलिक और मांदी जो है उसका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो रहा है प्लैनेट्स के साथ, इसीलिए कई बार जिंदगियों में अनसर्टेन चीजें भी देखने को मिला करेंगी। लाभ की ओर से तो हम श्योर रहेंगे, लेकिन जो अनसर्टेन चीजें हैं उसके लिए तैयार रहना होगा। इस कारण से कह रहा हूं, अभी कोई भी डायरेक्ट डिसीजन करने से पहले थोड़ा बेहतर ये थोड़ा दूर हट जाएं, कुछ काम को शुरू कर लें, जब वो बढ़ निकले उसके बाद आप सोचिएगा प्रॉपर्टी को सेल करके और चीजों को बढ़ाने का। प्रॉपर्टी के काम के अंदर आपने बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं रिजल्ट्स को गेन किया है, तो इसके पीछे भी कुछ कारण ये रहे हैं कि आपका जो ओरिजिनल दशमांश बनता है उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे 5 नंबर से जो आपका ये बन रहा है आपका ओरिजिनल दशमांश, इसका लगन कहीं ना कहीं आपके किस्मत के भाव में जो आपको सपोर्ट करेगा।
यहाँ से शुक्र जो है वो 10th बनेंगे। अगर यहाँ से देखें तो शुक्र जो है वो 10th बनेंगे, इसीलिए विलासिता का भी कोई कार्य जो है उसके साथ जुड़ के भी आप अपने कार्य को कर पाएंगे। प्रॉपर्टीज के कामों के लिए मोस्टली हम जब देखते हैं तो फॉर्मेशन कुछ इस तरह से बनते हैं कि लाभ जो है यहाँ पे आपको ये मंगल बैठे हुए दिख रहे हैं जो कि भूमि के कारक है और गुरु से दृष्ट। ये रीजन रहा कि जमीन या प्रॉपर्टी मकान के कामों के अंदर आपने काफी अच्छी सफलताएं अर्जित करी थी। इस समय जो दशा है वो क्योंकि बुध की है जो कि 2015 के बाद से चल रही है, इसीलिए इसमें कुछ चुनौतियां भी देखने को मिल रही हैं। जब ये दशा खत्म होगी, शनि की दशाएं आएंगी, तो फिर आप अच्छे से राइज करते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद।